दरवाजे पे क्यों खड़ी हो माही? तुम्हें भी अंदर आने की इजाजत चाहिए क्या? ऐसे पुप्पो जाने को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अच्छी तरह से जानती हैं मैं गलत दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रही। हाँ, बल्कि तुमने गलत वक्त पे एंट्री मार के मेरे पे सारे दरवाजे बंद कर दिए। सारा, अब कुछ हो तो नहीं सकता ना? मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे और अली के दरमियान हूं, लेकिन सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया। सारा, खुदा गवाह है, मेरे दिल में पहले अली के लिए कुछ नहीं था, लेकिन शायद हमारे बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं कि निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है। और देखो, प्यार हो गया मुझे अली से। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। मैं चेंज कर लूं जरा? मैं भी जाके तैयार होती हूँ, मिलते हैं। सॉरी टू से माही, तुम्हारे प्यार की उम्र मेरे प्यार के सामने बहुत कम है। होगी तुम अली की बीवी, मगर मुझे उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम इसे छोड़ो, जाके डाइनिंग साफ करो। और देखो, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देना, मैं अच्छी तरह से चेक करूंगी। मॉम। वालेकुम अस्सलाम। माही तैयार हो गई? हो रही है। अली, मेरी बात सुनो। Is everything okay, मॉम? देखो बेटा, चीजें और मामला खुद से ठीक नहीं होते हैं, उन्हें ठीक करना होता है। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? मैं फिर कहूंगी, तुम ठीक नहीं कर रहे। सारा तुम्हारे साथ को गलत रंग दे रही है। देखो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि सारा को बचाते बचाते तुम अपनी मैरिड लाइफ दांव पे लगा दो। तुम्हारा सारा के सुसाइड करने का जो डर है ना, वो सारा की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग और माहीन को कमजोर कर रहा है। तुम दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहे बेटा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा घर ना टूट जाए। मॉम, मैं बैलेंस कर लूंगा, ट्रस्ट मी। हेलो। हे, वाह भाई, आज तो दोनों एक साथ तैयार हो रहे हैं। हम लोग पहले भी तो साथ में ही तैयार होते थे। हाँ, ये भी है, भूल गया मैं। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही है, लेकिन मेरी माही की तो बात ही कुछ और है। सादगी का भी अपना ही हुस्न होता है, राइट? राइट।
मना किया था ना मैंने आपको, नहीं करनी मुझे शादी, फिर क्यों बुलाया इन लोगों को? अपने अब्बू से बात करो, उन्हें ही शौक है तुम्हारी शादी करने का। वो चाहते हैं इस घर से जाने से पहले तुम्हें रुखसत करते हैं। अम्मी मैं बेटी हूँ आपकी, कोई बोझ नहीं हूँ कि आगे चलने के डर से बीच रास्ते में किसी भी राह चलते को अपना बोझ थमाया और हल्के कर लिए अपने कंधे। अली की जगह मैं किसी को नहीं दूंगी। तुम उसे अपनी जिंदगी से निकालने को तैयार नहीं हो, और एक वो है जो अपनी जिंदगी में तुम्हें शामिल करने को रजामंद नहीं। कर लेगा शामिल वो वादा किया उसने तुमसे, वो भी कर लेगा वो। देखो जागती आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो, हकीकत की दुनिया में जियो। और बेटा हकीकत यह है कि अली तुम्हारा माजी था, तुम उसे हाल नहीं बना सकी तो अपना मुस्तकबिल कैसे बनाओगी? बेटा थैंक यू। अरे खाओ बेटा, बिस्मिल्लाह करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मुझे पता था ताई अम्मी ने सारी तुम्हारी पसंद की डिशेस बनाई होंगी। वैसे तुम्हारी और मेरी पसंद एक जैसी है। तुम्हें पता है माही, परसों सारा को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। अच्छा, इसने मुझे बताया भी नहीं। सारा सारा शर्मा गई। आपने चलो तुम लोग तो खाओ ना। आप लेना प्लीज। हाँ मैं लेती हूँ। माही आज तुम यही रुक जाओ, सारा बहुत डिस्टर्ब है। उससे बात करके उसका माइंड भी तो डाइवर्ट करना है तुम्हें, और फिर उसका प्रपोजल, उसके लिए भी तो उसको मनाना ही है तुम्हें। नानो एक्चुअली ठीक ही कह रही थी, सारा का मूव ऑन करना बहुत ही जरूरी है। माही क्या हो गया यार, तुम परेशान क्यों हो जाती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और फिर हम दोनों को तो मिलके सारा को शादी के लिए मनाना है, राइट? अली। हाँ अली, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ऐसी क्या बात है सारा जो तुम माही के सामने नहीं कर सकती? ऐसी बात है, मेरी पर्सनल बात है, मैं हर किसी के सामने नहीं शेयर करना चाहती। सारा होल्ड ऑन, ये हर किसी नहीं है, ये माही है, एंड शी इज योर। अच्छा ठीक है अली, इट्स ओके, तुम कर लो बात। देखा तुमने क्या किया, माही को हर्ट कर दिया। और जो मैं हर्ट हो रही हूँ, तुमने सुना, लोग देखने आ रहे हैं मुझे, और तुम्हें पता है मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी। सारा नॉट अगेन हियर, यू नो, जस्ट लिसन टू मी। बस, नाउ यू लिसन टू मी अली। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की, मैं मार दूंगी खुद को। माही सारा की वजह से परेशान है। मीजान, उसकी अली के लिए दीवानगी देख के ना मैं जरा डर जाती हूँ। क्या करूँ, वो कुछ समझने के लिए तैयार भी तो नहीं है।
तुमको क्या लगता है वो मान जाएगी शादी के लिए? ये आसानी से तो राजी नहीं होगी, इसीलिए अम्मू ने सख्ती से नोटिस लिया ताकि उसकी जुर्रत ना हो कुछ कहने की। खैर तुम परेशान मत हो, एक बार शादी हो जाएगी, शौहर का प्यार मिलेगा ना, सब ठीक हो जाएगा, भूल जाएगी सब। और देखना एक दिन कैसे तुम लोग याद करके अपनी बेवकूफियों को और हंसोगे। अल्लाह करे ऐसा ही होने जाए। कसम से सारा को दुखी देखती हूँ ना तो मेरी अपनी खुशी फीकी पड़ जाती है। अल्लाह सब खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, मैं बस थोड़ी देर में आपके पास पहुंच रहा हूँ। बाय। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। भाई सुबह सुबह कहाँ चल दिए? ओ जरूरी काम है। हाँ सारा, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरने वाले है। सुबह सुबह तुम्हारी आवाज से सुन लिया मैंने। You're so lucky for me, Ali. यार मुझे बटरिंग करना बंद करो, ध्यान से मेरी बात सुन। हाँ बोलो। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं जरा मॉम को बाय कर दूं। या श्योर। बाय मॉम। ओ सॉरी। अच्छा तुम 15-20 मिनट तक तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। हाँ तैयार तो मैं हो जाऊंगी, मगर हम लोग जा कहाँ रहे हैं? यार बताता हूँ ना रास्ते में, अभी तो मैं घर से निकल रहा हूँ। ओके बाय मॉम। बाय। अली आ रहा है, मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ। सारा, बात सुनो। जी अम्मी। कहाँ जा रही हो? अली के साथ। अली के साथ? माहिन भी साथ जा रही है? माही नहीं, सिर्फ मैं जा रही हूँ अम्मी। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? वो माहिन के बगैर तुम्हारे साथ जाने पर राजी कैसे हो गया? प्यार का जादू नहीं चला उस पे, लेकिन धमकी असर कर गई उसके दिल पे। धमकी? कैसी धमकी? कुछ नहीं अम्मी, कितने सवाल करती हैं आप। हेलो, हाँ मैं रेडी हूँ। ओके मैं आ रही हूँ। चलिए अम्मी मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। अली अंदर क्यों नहीं आया? अल्लाह, इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या करना चाह रही है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मू मैं सोची हूँ कि ये वाले सारे पौधे उठवा के उस तरफ रखवा दूं। हाँ तो फूलों वाले यहाँ रखवा दो ना, और मालिकों को नए पौधे बनाए। यही करूंगी। सारा कहाँ जा रही हो बेटा? दादा वो अली आए, उसके साथ जा रही हूँ मैं। अच्छा अली आया? अली बाहर से चला गया? माही को मिलने भी नहीं आया?
माही, ये सारा कहाँ गई अली के साथ? अम्मी वो अली चला गया, उसने मुझे बताया भी नहीं। इसका मतलब ये है तुम्हें पता था उसके आने का? सारा फोन पे बात कर रही थी तो वैसे पता लगा था। अली ने इन्फॉर्म नहीं किया था? फोन मिला उसे। उसकी नीयत को अच्छी तरीके से जानती है, उसके बावजूद भी इतनी ढील दे रखी है दोनों को। फोन मिला और पूछो कहाँ हैं दोनों। कॉल काट दे रही हूँ। कहाँ ले जा रहे हो अभी? सरप्राइज है। चलो आ जाओ। बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हैं हम? चलो तो वो देखो वहां। यार तुम तो बिल्कुल बीवियों की तरह सवाल करने लगी हो। कि बेटा तुम्हें अपने लिए कंसर्न होता देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं बता भी नहीं सकता। अली बात को मत घुमाओ, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुम दोनों कहाँ गए थे? प्लीज माही, तुम जानती हो मुझे अच्छी तरह से, बताने वाली बात होती है, छुपाता नहीं हूं। वक्त आने पर यह भी बता दूंगा। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा? अली भरोसा तो है मुझे तुम पे, लेकिन जहां भरोसा होता है माही, वहां पर लेकिन जैसे लफ्जों की गुंजाइश नहीं होती। या तो भरोसा होता है या नहीं होता, इसके दरमियान में कोई राह नहीं होती। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। गुड। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम। सारा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैंने कहा था ना आपको, किसी भी तरह से मना करें उन्हें। सारा बेवकूफों जैसी बातें मत करो। अली के लिए तुम सारी जिंदगी ऐसे बैठे रहोगी क्या? देखो, माकूल लोग हैं, लड़का इंजीनियर है, मुझे ये फैमिली पसंद आई है। एक बार तुम जाकर मिलकर देखो तो सही। जब शादी नहीं करनी तो क्यों मिलूं मैं? तुम्हारी हर जिद पूरी नहीं हो सकती। उठो, चेंज करो जल्दी से जाकर। मैं बता रही हूँ अम्मी, मैं गई ना तो बेइज्जती आप लोगों की होगी। वो सब बात की बातें बाद में देखी जाएंगी। फिलहाल जल्दी से जाओ, चेंज करके आओ। जाओ। सोच लें आप एक बार। सोच लिया मैंने, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जल्दी से आओ, बहुत हो गया। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत ही खुशी हुई। हमें भी बड़ी खुशी हुई कि आप लोग आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आ जाओ। माशाल्लाह, आपकी पोती वाकई में बहुत प्यारी है। जी अस्सलाम वालेकुम।
हाँ हाँ जी, एक्सक्यूज मी। अच्छा, मैं ये कह रहा था उस दिन आंटी, जी बेटा। मैं शादी नहीं कर सकती। क्या? मेरा निकाह हो चुका है। ये क्या मजाक है? आप लोगों ने यही तमाशा करना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? शहनाज ने तो बड़े दावे किए थे आप लोगों की वफादारी और इज्जत के। आपकी पोती निकाह करके बैठी है और आपको इल्म ही नहीं है। चलो अरबाब यहां से। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुखसती की तैयारी कर लें आप अपनी बेटी की। निकाह तो वो कर ही चुकी है। चलो बेटा अरबाब। अम्मू, ये खातून क्या क्या कर गई है? तुम्हारी बेटी ने नाक कटवा दी है मेरी। हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? तुम्हारी चहेती ने निकाह किया है। बुलाओ उस लड़के को और करो विदा उसके साथ। ये क्या सुन रहा हूं मैं? हैं? अभी मेरी शादी हो चुकी है। ये तरबियत की है तुमने इसकी? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इसने ये नहीं सोचा कि हमारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। कौन है वो? अली। ये कैसे हो सकता है? हमू, ये क्या कह रही है? हमारा अली से शादी कैसे कर सकता है? बुलाओ अली को। फोन उठा लो अली प्लीज। मैं घर ही आ रहा हूँ। 10 से 15 मिनट में तुम सबकी अदालत में हाजिर हो जाऊँ। तुम्हें किसने बताया? वलीद मामूद। अली, सारा जो कह रही है वो सच है? मैं अब जो बात भी होगी घर आकर ही होगी। बाय। अली, मुझे लग रहा है वो लड़की झूठ बोल रही है। अली ऐसा कर ही नहीं सकता। इतनी मुखालिफतें मोल लेकर तो उसने माही से शादी की है, फिर कैसे मुमकिन है कि वो सारा से निकाह करेगा? मैं नहीं मानती। मानने को तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा, लेकिन जिस तरह सारा ने कहा है ना, मुझे अंदेशों ने घेर लिया है। भाभी, माही कहाँ है? माही ऊपर है। जब से उसे पता चला उसने रो रो के बुरा हाल कर लिया अपना। लाओ,
दिखाओ मुझे निकाहनामा। अली के पास है। ये सब कब किया और मुझे बताया क्यों नहीं? बता देते तो आप करने देती क्या? आप भी वही करती जो अब्बू ने किया। मुझे मारती, मुझे झिड़कती, मेरी फीलिंग्स को कभी ना समझती आप, कभी इजाजत ना देती आप मुझे। लेकिन मेरी जान, अगर वो निकाह से मुकर गया तो? लेकिन ये सब हुआ कैसे? अली कैसे मान गया? मानना तो था ही उसे। हाय जाना तेरा गम, मेरा निकाह हो चुका है। कौन है वो? तेरा अली। गम और हम। जहाँ भरोसा होता है माही, वहां पर लेकिन जैसे लफ्जों की गुंजाइश नहीं होती। या तो भरोसा होता है या नहीं होता, इसके दरमियान में कोई राह नहीं होती। रात चले थम थम, जिया कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सच है क्या झूठ। यार मुझे अली पे बहुत पानी, प्लीज टूटने मत दीजिएगा। जिया रे जिया रे। राहुल को इरम, बैठ जाओ। अली, ये कह रही है कि तुमने इससे निकाह किया हुआ है। सच कह रही है ये? कैसी हुई है खता, ऐसी मिली है सजा, अब रहेंगे जुदा, अब कहाँ तेरा प्यार। हम दोनों ने छुप कर निकाह किया। जब सबको पता चली गया तो यहाँ रहने की क्या जरूरत है? क्या कर रहे हो तुम? चलो मेरे साथ। अली, ये वहां नहीं जाएगी। सुना नहीं अली तुमने? ये वहां नहीं जाएगी। कर क्या रहे हो तुम? नहीं जा सकती मैं तुम्हारे साथ। क्यों नहीं जा सकती? निकाह किया है हमने, बीवी हो तुम मेरी। यही कहा है ना तुमने सबके सामने। इन सबको नहीं पता, लेकिन तुम जानते हो ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोला है मैंने। सुन लिया आप सबने? आप सब तो जानते हैं ना मुझे अच्छी तरह से। ये मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये आपको खुद से पूछना चाहिए था, मुझसे पूछने से पहले। और मॉम, आपको अपने बेटे पर यकीन नहीं रहा? अली वो बस, कुछ नहीं सुनना चाहता हूं मैं।
अली, कि क्या ड्रामे हो रहे हैं हमारे घर में? अली, अली रुक। हटो सारा। मेरी बात सुनो अली। सारा मेरे सामने से हट जाओ वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा। अली आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने ये सब कह दिया। मैं बस ये शादी रोकना चाहती थी। ठीक है, मान लिया मैंने कि तुमने उन सब के सामने ये कहा, फिर बाद में घर वालों के सामने झूठ क्यों कहा तुमने? तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम जोड़ना अच्छा लगा मुझे। बता देते तो वो नाम हट जाता। तुमने सिर्फ इसलिए मेरे किरदार को मशकूक बना दिया सबके सामने। आई एम सॉरी। तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी रुकवाने का एक छोटा सा झूठ हो गई, लेकिन मेरे लिए मेरी रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सारा। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे कोई सिंपैथी की जाए। वैसे एक तो मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें डिस्टर्ब होता देखकर साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया था। अली कहाँ जा रहे हैं बताओ तो सही कुछ। वो देखो वहां। तुम्हें मैं साइको लगती हूँ? नहीं सारा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सिर्फ साइको पेशेंट थोड़ी आते हैं, बल्कि इन डॉक्टर्स की काउंसलिंग से काफी लोगों के डिप्रेशन भी दूर हो जाते हैं। तुम्हें मैं डिप्रेस्ड लगती हूँ? कुछ पूछ रही हूँ मैं, डिप्रेस्ड लगती हूँ मैं तुम्हें? हाँ, कुछ लगती है। सारा प्लीज मेरे लिए एक बार तुम डॉक्टर को दिखा लो प्लीज। सारा मेरे लिए एक बार प्लीज। यू नो मैंने ये क्यों किया था? क्योंकि मैं तुम्हें अपने सामने शर्मिंदा होता हुआ नहीं देख सकता था। मगर तुमने क्या किया? सबके सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया एक फजूल से बेमकसद झूठ के लिए। हाथ नहीं लगाना मुझे। ये जो दोस्ती निभाने का मेडल दिया ना तुमने मुझे, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे साथ दोस्ती रखी जाए। अली प्लीज माफ कर दो। अरे हटो, तुम्हारी माफी। हटो पीछे। अली नहीं जाओ प्लीज। अली क्या कर रहे हो तुम? हाय जाना तेरा गम और हम। सारा ने झूठ बोला है। अली बहुत गुस्से में गया माही। उसका गुस्सा करना जायज भी है इरम। हमें सारा के बजाय उस पर यकीन करना चाहिए था। बहुत नाराज होगा। आपको पता है मुझसे ज्यादा यकीन मुझ पे अली को है। शादी के वक्त जब सब शादी तोड़ रहे थे, मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे, सिर्फ अली था जो मेरे साथ खड़ा था। और मैंने क्या किया उसके साथ अम्मी जान? बजाय इसके कि उसके साथ खड़ी होती, उसको सच्चा मानती, मैं उसके सामने खड़ी हो गई सच जानने के लिए। तुम घर चलो और मना लो उसे बेटा। वो मान जाएगा? मान जाएगा। देखो जहां प्यार होता है ना, वहां गुस्सा और नाराजगी ज्यादा देर नहीं चलती। तुम घर जाओ। मैं तैयार होती हूँ। मैं अल्लाह करे वो मान जाए। मान जाएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात। गम देगा उसे मार जिसे हो गया है प्यार होता है खुमार। देने दो दिन चार। देखो मेरे मन में ये है दुनिया की रीत। जहाँ होगी तेरी जीत, वहीं होगी तेरी
हाँ अली वहीं टूटेंगे कदम। अली जितनी बड़ी बात हो गई है, तुम हाय जाना तेरा गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हो मुझ पे? डांट क्यों नहीं रहे हो तुम मुझे? कुछ तो बोलो। मुझे गुस्सा नहीं है तुम पर, ना ही कभी हो सकता है। पर हाँ, गुस्से से ज्यादा दुख है मुझे। वो होती है ना खुशफहमी दिल की, जिसे आप न समझते।